इससे जो पहले वाला क्लास था वो भी सेंटर ऑफ मास था और अभी भी सेंटर ऑफ मास ही होगा थोड़ा, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम हो जाएगी, सॉरी सेंटर ऑफ मास ना, टॉर्क। एक चीज जरा सा समझोगे, मान लो वेक्टर ए है, ये है, हमको वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट निकालना है, क्या करेंगे? वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? ए एक्स होगा। अच्छा, अगर कोई आर्बिट्ररी डायरेक्शन, हम ऐसे भी उस चीज को ए एक्स कैसे निकालेंगे देखो, अगर हमको ए एक्स निकालना है तो ए एक्स का यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैप, एक के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा और ये जे डॉट आई तो क्या हो जाएगा? 0। तो ए एक्स इक्वल टू क्या हो गया? उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकालना है तो आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, अगर वाई कंपोनेंट निकालना है तो उस वेक्टर का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे और जेड कंपोनेंट निकालना है तो इसको लिख लीजिए। हो सकता है कोई आर्बिट्ररी वेक्टर हो, मान लो ये कोई, मान लो ये हमको तो पता नहीं है, ये एफ फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर लिया यू कैप। जैसे मान लो हमको यहाँ पे ये वेक्टर दिया है ए, हाँ, इसका तो आर्बिट्ररी डायरेक्शन है और इस वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है? यू कैप। तो वेक्टर ए का यू कंपोनेंट निकालना है, वेक्टर ए का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो क्या करेंगे? ए डॉट यू कैप। समझ में आई? आज तो ये नहीं आई स्नेहा? क्या क्या हुआ क्या? नोट कर लिया आप लोगों ने? ये जो है ये यही नहीं आएगा, पूरे फिजिक्स में काम आएगा, 12th में भी काम आएगा। वेक्टर जो है, वेक्टर जब भी पढ़ते हैं तो ये समझिए, जो वेक्टर 11th का ही टॉपिक्स नहीं है, 11th 12th सब का है, मैथमेटिक्स में भी वेक्टर है, 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा। अब देखिए, ये x है, ये y, ये 0 है, ये a है, ये b है, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, इस पे फोर्स लग रहा है इसे, ये F है, F इक्वल टू है 2i कैप माइनस 3j कैप। Find the torque of force F first about O,
सेकंड अबाउट सी, थर्ड में along x, y and z axis respectively. टॉर्क इक्वल टू होता है R क्रॉस F, मतलब फर्स्ट इक्वेशन यही लिखे थे। R डॉट F, F डॉट R। तुम बोलो। Position of point of application of force. पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, यहाँ पे मान लो F लग रहा है और O के अबाउट हमको टॉर्क निकालना है, तो जिस यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल ऑन व्हिच फोर्स इज अप्लाइड, अबाउट व्हिच टॉर्क इज टू बी कैलकुलेटेड, ये होता है R। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ऑन व्हिच फोर्स इज अप्लाइड about a point about which torque is to be calculated। इतना मद्दा होना चाहिए। तो ये कह रहा है जो डिस्टेंस वेक्टर फॉर्म, चलिए निकाले आप लोग। एक लाइन देखो, वेक्टर आर याद करो, फिर पूछेंगे। मैं घर पे जा करके एक लाइन नहीं पढ़ती हो तुम लोग, तुम सभी को कह रहा हूं, सबका हिसाब किताब एक ही है। एक प्रॉब्लम के लिए 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे? ये फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है ना, तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे? और किसके अबाउट निकालने के लिए कह रहा है? तो O से उस पॉइंट को मिलाएंगे, है ना, O से B को मिलाएंगे, ये होगा वेक्टर R, यही ना होगा। तो वेक्टर R इक्वल टू क्या होगा? 1i कैप प्लस ट्रायंगल लॉ से OC वेक्टर प्लस CB वेक्टर, तो 1i कैप प्लस 2j कैप, नहीं ना हुआ। और F है, F दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप, तो टॉर्क अबाउट O ये होता है R क्रॉस F। चलो अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के बताओ। ये हो जाएगा I प्लस 2j क्रॉस 2i माइनस 3j। यहाँ पे I से क्रॉस I, तो I क्रॉस I क्या होगा? I क्रॉस I क्या होता है बताओ? हैं? I स्क्वायर, ये I क्रॉस I क्या होता है? A क्रॉस B क्या होता है? फॉर्मूला बोलो।
पढ़ोगी तब ना आएगा। हाँ, आई क्रॉस आई क्या होता है? 0। जे क्रॉस जे क्या होता है? 0। के क्रॉस के क्या होता है? 0। आई जे के, आई क्रॉस जे क्या होता है? के कैप। जे क्रॉस के क्या होता है? आई कैप। के क्रॉस आई क्या होता है? जे कैप। तो आई क्रॉस आई तो 0 हो गया। अब -3, ये होगा आई क्रॉस जे कैप। यहां पे 2 × 2 4, हाँ 4, ये होगा जे क्रॉस आई, और जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा। तो टॉ हुआ 0 - 3, और आई क्रॉस जे क्या होगा? के। तो ये हो गया 3k कैप +4, जे क्रॉस आई क्या होगा? -k कैप। तो ये हो गया -7k कैप। आया समझिए, इतना क्लास एडवांस हो गया हमारे बच्चे को, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट भी 50% को नहीं आता है। अब बताओ, सी के अबाउट निकालो। टॉर्क अबाउट सी, यहां पे पोजीशन वेक्टर क्या होगा? सी के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, तो यहां पे पोजीशन वेक्टर आर क्या होगा? तुम बताओ। सी के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, यहां वेक्टर आर इक्वल टू क्या होगा? राइट, सी ये होगा सी बी वेक्टर, सी बी वेक्टर होगा, और ये हो जाएगा 2j कैप। तो ये निकालिए, टॉर्क अबाउट सी का मतलब हो गया 2j कैप क्रॉस एफ है 2i कैप -3j कैप। चलो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। न्यूटन मीटर, राइट। लिख लिए, समझ में आई? लेकिन बताइए, फर्स्ट फार्मूला यही लिखे थे आर क्रॉस एफ, ये अभी वो लड़का बोलता है ए डॉट बी, ए बी साइन थीटा एन कैप, उसके बाद बोला ए बी कॉस थीटा एन कैप। ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट है कि वेक्टर प्रोडक्ट है? वेक्टर प्रोडक्ट। कितना मतलब समझाया जाए और कितना रटाया जाए? वेक्टर प्रोडक्ट है ना। ये मार्केट में अब च्यवनप्राश आ गया, ठंडा का समय आ गया, पापा को एक च्यवनप्राश खरीदे, पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं, तो समझेगा क्या? हुंडी। डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसको लिखते हैं स्केलर प्रोडक्ट, जहां पे लिखे हैं डॉट प्रोडक्ट वहां ब्रैकेट में स्केलर प्रोडक्ट भी लिखे। ये वेक्टर एक, ये भी स्केलर है, ए भी स्केलर, बी भी स्केलर, साइन थीटा भी स्केलर, तो ये स्केलर है। डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, अब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम।
उसके लिए ये आम बात है, लिखोगे एंगुलर मोमेंटम। हेलो, हाँ, नहीं लगा है। अगर कोई पार्टिकल मान लो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ये इसका मास m है और वेलोसिटी भी है। अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मास है m और किसी इंस्टेंट उसकी वेलोसिटी भी है, तो लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी बोल रहे हैं, मास डॉट भी नहीं बोल रहे हैं। तो अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो उसके साथ एक क्वांटिटी एसोसिएटेड होता है, जिस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो लिखिए आप लोग, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, when a particle moves in a straight line, of mass m, having velocity vector v, then it is associated with a vector, vector p, known as linear momentum. Mathematically given by, ये लिख दीजिए, P equal to mv। पैराग्राफ चेंज करके। Similarly, when a particle is rotating, about a point or about an axis, then it is associated with a vector known as angular momentum. It is axial vector। हाँ, उसमें अभी 3 टाइप का होता है, इसीलिए कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है। It is an axial vector। Axial vector means एक्सिस के along एक्ट करता है।
यहाँ पे लिखने के लिए मैं लिख सकता था, लेकिन 3 तरह का होता है, इसीलिए नहीं लिखे। देखो, जैसे लीनियर मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम से लिखा, मास के जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया v की जगह ओमेगा, तो एक फॉर्मूला ये भी होता है। लेकिन ये जो होता है ये अबाउट एन एक्सिस होता है, इसीलिए अभी हम 3 तरह का होता है। तो लिखोगे, उसके बाद लिखोगे पैराग्राफ चेंज करके, टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क हमने बताया किसी पॉइंट के अबाउट, क्या बताया, r क्रॉस f। अब इसमें हम r और f के बारे में अगर नहीं जाने तो क्या पढ़ेगा, नहीं है कि नहीं। और इसका मैग्नीट्यूड हमने क्या बताया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, तुम बताओ श्रेया। टॉर्क का मैग्नीट्यूड फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन है ये है, ठीक है। चलो अब देखो, हाँ लिखोगे, लिखो, टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। ये कौन सा क्वेश्चन है, इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट में लिखिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल about a point, मान लीजिए ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, हमने ओरिजिन लिया है। उसके बाद देखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी about a given axis, तीसरा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोलिंग बॉडी, ये थर्ड अभी नहीं बताएंगे, काहे कि रोलिंग मोशन नहीं बताया है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोलिंग बॉडी अबाउट ए गिवन पॉइंट, about a given point। ये 3 टाइप में क्लासिफाइड कर दिया गया है। डायरी में लिखने लगी, आजकल डायरी में लिख रही है। तो रफ फेयर में टाइम लगेगा ना, काहे करोगे, उसी में रहने दो, फेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं, प्रैक्टिस करो तो फायदा है। लिख लिया आप लोग, तो फर्स्ट में लिखेंगे आप, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ए गिवन पॉइंट, यहाँ लिख दो, अबाउट ए गिवन पॉइंट। एकदम टॉर्क जैसे समझाया, सिमिलर है। मान लो एक पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी भी है, इसका मास है m, तो मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू, तो मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, जो वेलोसिटी का होगा। और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का लाइन ऑफ एक्शन होता है। लाइन ऑफ एक्शन किसका होता है, स्केलर क्वांटिटी का कि वेक्टर क्वांटिटी का, वेक्टर क्वांटिटी का। तो वेलोसिटी ये है ना, तो ये क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम।
होगा, लिख लीजिए। हमको ये जो पार्टिकल है ये किसी इंस्टेंट है ना, ये तो मोशन में है, ये पर्टिकुलर टाइम में भुवनेश्वर स्टेशन पे ट्रेन है, एक ट्रेन मूव कर रही है और हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं, इसको हमने ओरिजिन माना। इस ट्रेन तो मोशन में है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ट्रेन भुवनेश्वर स्टेशन पर भी प्रेजेंट किसी लोकेशन पे होगा और यहाँ पे हम हैं। तो इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का ये पी पॉइंट है। हाँ, तो इस ट्रेन का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे? ओ से पी को मिलाएंगे, ये हुआ वेक्टर आर। वेक्टर आर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल और ट्रेन अबाउट ए गिवन पॉइंट ओ। समझ में आई? ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी अबाउट ओ। अब देखो, ये पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है, ये एम यहां कर देंगे। तो ये है आर वेक्टर, आर कैप का डायरेक्शन, मतलब अच्छा, तो अगर हम इसको, ये थीटा है, कैसे दिखाओगे? दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे दिखाते हैं? दोनों के टेल को जोड़ते हैं, इसको यहां रखेंगे, ये ओ हो गया, मतलब छोड़ो, ये हो गया आर, इसको पी भी कहेंगे, पी इक्वल टू एम भी हो जाएगा। हाँ, ये है थीटा, तो लिखेंगे, इसको लिखते हैं एल नॉट। एल नॉट क्या है सो देखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल about O at a given instant of time t, at a given instant of time t. उसे simply angular momentum of a particle about p is defined as कैसे डिफाइन करते हैं? R क्रॉस P। टॉर्क में कैसे डिफाइन किए थे? R क्रॉस F, है ना? टॉर्क को डिफाइन किए थे R क्रॉस F। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर होता है, तो यहां लिख देते हैं वेक्टर। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। अब इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? अच्छा, एंगुलर मोमेंटम को कहते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। आर क्रॉस एफ था तो कहते मोमेंट ऑफ फोर्स, आर क्रॉस पी है तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम। टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा डायरेक्शन? आर और पी के प्लेन में राइट हैंडेड स्क्रू रखेंगे, आर से पी के तरफ रोटेट कराएंगे, तो आर से पी के तरफ रोटेट कराएंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब टाइट या लूज? टाइट। टाइट का मतलब अंदर, इनवर्ड। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो मॉड लेंगे दोनों तरफ, आर क्रॉस पी का मॉड। आर क्या होगा श्रेया बताओ? आर क्रॉस पी का मॉड
Sine theta. आर पी साइन थीटा, ये हुआ। अब देखो, ओ से हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी या मोमेंटम पे परपेंडिकुलर डालते हैं। ये एम है, ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये आर है तो ये होगा आर कॉस थीटा, और ये कितना होगा आर साइन थीटा। इसको कहेंगे आर परपेंडिकुलर। ओ से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम पे परपेंडिकुलर। तो आर साइन थीटा को क्या कहेंगे, आर परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा पी आर परपेंडिकुलर को क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, इट इज, लिखो, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ line of action of momentum from O, O जिसके अबाउट आपको निकालना है। पर यहाँ इट इज को छोड़ो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम फ्रॉम O। ये नहीं कहना जो डिस्टेंस का जो वेक्टर होता है, कहीं लिखा हुआ है किसी बुक्स में, डिस्टेंस का जो वेक्टर होता है, देख लिए। तो एंगुलर मोमेंटम, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसको ऐसे यहां से लिखो, आर साइन थीटा अब देखिए, जैसे टॉर्क जीरो कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू 0 होगा, है ना। तो लिखो, अब इसका यूनिट क्या होगा, नोट में लिखो, फर्स्ट इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, और इसको कहते हैं एक्सियल वेक्टर। ये पी का मतलब है एम भी, पी का मतलब क्या है, एम भी आर परपेंडिकुलर, पी का मतलब है एम भी आर परपेंडिकुलर। तो मास का क्या होता है, केजी, ये होगा मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अच्छा, उसके बाद देखिए, डायमेंशन क्या होगा, विथ डायमेंशन ml स्क्वायर t माइनस 1, ये हो गया। यहां तक नोट कर लिया आप लोग। अब अगर आपसे पूछा जाए, जो ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंटम बताओ, ए के अबाउट मोमेंटम बताओ, तो क्या होगा, टुप्पू 1 सेकेंड में बोल दी 0, सही है। ए के अबाउट करेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी ए से ही पास कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा ही नहीं। हाँ, यहां पे रहे तो होगा, क्या कि यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यहां रहेगा तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहेगा। लेकिन अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम पे ही रहेगा पॉइंट, तो मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। क्या प्रश्न, अगर इसको
हम यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो देखो ये होगा r क्रॉस p, तो इसको लिखेंगे ऐसे i j k कैप, ये होगा x y z, ये होगा px py pz। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा y pz माइनस z p माइनस j कैप, x pz माइनस z px प्लस k कैप, x py माइनस y px। I का कॉफिशिएंट हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का z कंपोनेंट, जिस तरह से टॉर्क का निकाला था। लिख लिया? आगे बढ़ते हैं, आप नोट कर लिए? तो अगर हमको मान लीजिए एंगुलर मोमेंटम हो या टॉर्क हो, उसका कंपोनेंट निकालना है कोई भी, तो पहले टॉर्क हम ओरिजिन के अबाउट निकालेंगे, उसके बाद उसका कंपोनेंट निकालेंगे। कंपोनेंट दो तरीके, एक तो ये प्रोसेस हुआ, एक जो टॉर्क निकलेगा ओ के अबाउट आई जे के फॉर्म में, तो आई के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो एक्स कंपोनेंट दे देगा, जे के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वाई कंपोनेंट देगा, के साथ देंगे तो। अब आइए सेकेंड में, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी about a given axis या axis of rotation। जैसे आप समझिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी, कैसा बॉडी? जिसके दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं करता हो, रिजिड बॉडी का मतलब यही होता है। मान लीजिए ये एक रिजिड बॉडी है, ये जेड एक्सिस, ये बॉडी जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ऊपर से देखने पे। श्रेया मुस्कुरा रही है, तुम्हारी आंखें हैं क्या? मिला लीजिए किसकी आंखें हैं। ऊपर से हम देख रहे हैं तो एंड ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है? तो ये बताइए, जैसे ये मोबाइल है, कैसे रोटेट कर रहा है ये? एंटी क्लॉकवाइज। तो ओमेगा का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? इस प्लेन में राइट हैंडेड स्क्रू रखेंगे और जिस सेंस में ये रोटेट कर रहा है उसी सेंस में रोटेट कराएंगे, तो किधर एडवांस करेगा? ऊपर। तो ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? ये होगा। ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर होगा। अब देखो जरा, मान लो ये फर्स्ट पार्टिकल, इसमें n पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल ये है, इसका मास मान लो m1 है और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है। कोई दूसरा पार्टिकल है, मान लो ये 2 है, m2 है, तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 है। सभी का सभी, ये पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? ये जो है फिक्स्ड एक्सिस है,
एक्सिस क्या है? एक्सिस जो है फिक्स्ड है, जैसे फैन का एक्सिस है ना। मतलब ये है प्योर रोटेशनल मोशन, इसको क्या कहोगे? प्योर रोटेशनल मोशन। फैन का मोशन कैसा है? हाँ, उसमें एक्सिस जो है, एक्सिस का ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, एक्सिस रेस्ट में है। तो प्योर रोटेशनल मोशन में हर एक पार्टिकल का मोशन कैसा होता है? सर्कुलर होगा। तो लिखोगे ईच पार्टिकल moves in a circular path, in a circular path whose, जिसका सेंटर कहाँ होगा? whose center lies on axis of rotation। सबका जो है सेंटर कहाँ होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, सभी पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? तो इतना देर लग गया। ये फैन है, ब्लेड पे के हर एक पॉइंट का सेम टाइम में सेम एंगल डिस्क्राइब करेगा। तो ओमेगा लिखोगे, ओमेगा फॉर ईच पार्टिकल, फॉर ईच पार्टिकल will be same, but linear velocity is given by v equal to omega r। तो ओमेगा तो सेम होगा, ओमेगा सेम है तो v जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होगा। कहने का मतलब है एक्सिस से जो पार्टिकल जितना दूर होगा, एक्सिस से जो पार्टिकल जितना दूर होगा उसका लीनियर वेलोसिटी उतना ही अधिक होगा, और जो पार्टिकल एक्सिस पे होगा वो रेस्ट में होगा, ताकि एक्सिस पे पार्टिकल का डिस्टेंस 0 होता है। ये मान लो x है, ये y है, ये तो z है। अब देखो ये z है और ये है y, तो x इधर होगा, ठीक है। ये पॉइंट लिख लिए और उसके बाद लिखोगे ये प्योर रोटेशनल मोशन का ये कंडीशन है, किसी भी प्योर रोटेशनल मोशन के लिए ये वैलिड होगा। उसके बाद लिखोगे ऑल द पार्टिकल्स situated on the axis of rotation, all the particles situated on the axis of rotation is at rest since r equal to 0, since r equal to 0। r का वैल्यू 0 होगा, एक्सिस पे होगा तो r का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, तो r 0 होगा तो भी 0 होगा, और जो फारदेस्ट होगा वो मैक्सिमम स्पीड से मूव करता नजर आएगा। फैन का कौन सा पॉइंट जो है सबसे अधिक वेलोसिटी होगा? ब्लेड के एंड में जो होगा। अब आओ, इसको एक मिनट, इसको हम O1 कह रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ O1। ये क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? R क्रॉस P ना, तो ये हो गया R1, और P का मतलब है M1 V1। अच्छा एक बात बताओ, इस पार्टिकल का जो ये तो सर्कुलर मोशन पे होगा, सर्कुलर पाथ पे होगा ना, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर होगा? सर्कुलर मोशन में किसी पॉइंट का वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है ना, तो कैसे होगा? अंदर होगा। मान लो हम यहाँ पे V1 दिखाते हैं,
ये है V1, लेकिन V1 का डायरेक्शन किधर होगा? V1 का डायरेक्शन किधर है? अंदर है। अंदर है मतलब क्या? जेड के अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं? तो ये बताओ, आर का डायरेक्शन ये है और भी का ये डायरेक्शन है, मतलब आर ये हुआ, भी ये हुआ, तो आर क्रॉस भी करोगे तो किधर होगा? ऊपर। आर क्रॉस भी, और भी के बीच का एंगल कितना है? 90। तो इसको लिखोगे तो ये होगा M1 V1 R1, और किधर? इनसाइड, मतलब कितना? माइनस, एक मिनट, किधर बताए? आर क्रॉस भी का डायरेक्शन किधर बताए? के कैप होगा कि नहीं होगा? और भी इक्वल टू ओमेगा R1 होगा, तो ये हो जाएगा M1 ओमेगा R1 इंटू R1 के कैप, तो ये हो जाएगा M1 R1 का स्क्वायर ओमेगा के कैप। अब हम सेकंड का लिखते हैं, डायरेक्ट अब लिख रहे हैं, ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा M2 R2 का स्क्वायर ओमेगा के कैप, ओमेगा सबके लिए सेम होगा, L23 M3 R3 का स्क्वायर ओमेगा के कैप डॉट 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 nth पार्टिकल का Mn Rn का स्क्वायर ओमेगा के कैप, ये ना होगा? टोटल को जोड़ दीजिए तो पूरे बॉडी का मोमेंटम हो जाएगा। हम ऐड कर रहे हैं यहां पे, अब देखिए इसमें ओमेगा के सब में है, तो ये हो जाएगा M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर डॉट Mn Rn का होल स्क्वायर कॉमा ओमेगा के कैप, है ना? वह ये हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है, उसका सम है, तो हर एक पार्टिकल से मिलकर के बॉडी बना है ना, तो ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, वेक्टर L इक्वल टू लिख रहे हैं। ये क्या हो गया? ये हो गया समेशन Mi Ri का होल स्क्वायर ओमेगा के कैप, इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये I हो गया, ये ओमेगा, ये के कैप, यहां के कैप है, तो एंगुलर मोमेंटम किसके अलोंग होगा? के L का डायरेक्शन क्या होगा? जेड एक्सिस के अलोंग, मतलब एंगुलर मोमेंटम भी होगा ओमेगा के डायरेक्शन में, यानी जेड एक्सिस के अबाउट। ये वेक्टर फॉर्म है। के का कोफिशिएंट जो होगा इसका जेड कंपोनेंट होगा, इसको लिखेंगे आई ओमेगा, या बेटरली लिखेंगे आई जेड ओमेगा जेड। ये हुआ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई क्या है? किसके अबाउट? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, और ओमेगा भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हो गया, यही प्रूफ है। L, ये प्रूफ करने के लिए पूछता है L इक्वल टू स्केलर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे L इक्वल टू आई ओमेगा, जिस तरह से P इक्वल टू लिखते हैं mv मास इंटू वेलोसिटी, तो मास के जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, v के जगह ओमेगा, लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम।
थर्ड के लिए आप लोग एक पेज छोड़ देंगे, ताकि रोलिंग मोशन पढ़ाने के बाद उस पे आएंगे, ताकि अभी रोलिंग मोशन नहीं पढ़े हैं। हाँ, एक पेज छोड़ देंगे। आज का क्लास तो यहीं पे ओवर करेंगे, लेकिन हमारा बहुत टाइम, आधा टाइम चला जाता है उन बातों में, फिजूल बातों में, जिससे कि मेरा सर दर्द करने लगता है। वेक्टर आर क्या है? तो डिस्टेंस का क्या है दिव्य आर को क्या बोले थे? नहीं, ये कहाँ बोले थे पोजीशन वेक्टर? वहां से शुरू कहाँ किए थे? बोले क्या थे वो बोला, अब अभी मत बोलो, जो बोले थे वो बोलो। डिस्टेंस वेक्टर, ये डिस्टेंस होगा तो वेक्टर नहीं होगा, डिस्टेंस तो स्केलर है। अब बताओ वेक्टर आर क्या है? On which force is applied? थोड़ा सा ये सब चीज जो है ना, घर पे प्रैक्टिस क्या करो, लिखो, बोलो, पढ़ो, तब जा करके होगा। तीनों चीज करना होगा। जैसे हीरो साहब घर के अंदर मिरर लगा रहता है और डांस करता है, हाँ, वो प्रैक्टिस है उसका। उसी तरह से स्टूडेंट को भी घर में प्रैक्टिस करना चाहिए।